Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum, and the topic of this very video is the textual questions of the poem No Men Are Foreign by James Kirkup of class 9th English टूलिप सीरीज़। तो ये जो पोइम है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, और जो इसकी दूसरी पोइम्स हैं इस टेक्स्ट की वो भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो आज हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसमें ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स आए हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ डिस्पोजेस। डिस्पोजेस मीन्स डिसलॉज, डिप्राइव, किसी को महरूम करना या किसी को रद्द करना या किसी को अपने से अलग करना, तो उस सेंस में ये इस्तेमाल हुआ है। बैटरे मीन्स डिसीव। बैटरे का मतलब है धोखा देना, डिसीव करना, डिसेप्शन जिसको बोलते हैं, गद्दारी या धोखा, तो उस सेंस में ये हुआ यहाँ पे आया है। कॉन्डेमन मीन्स टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली, किसी चीज़ या किसी इंसान पे बेजा तनकीद करना, उसके अगेंस्ट जाना या उसकी मुखालफत करना। डिफाइल मीन्स मेक डर्टी, पोल्यूट, किसी चीज़ को आलूदा करना या गंदा करना या किसी चीज़ को पोल्यूट करना, तो उस सेंस में ये यहाँ पे है। आउटरीच द इनोसेंस ऑफ, वायलेट द प्योरिटी ऑफ, किसी चीज़ की प्योरिटी जो है, जो इसकी पाकिज़गी है, जो इसकी अच्छाई है, उसको वायलेट करना, उसको ख़राब करना, उसको जो तशद्दुद का निशाना बनाना, तो उस सेंस में ये यहाँ पे ये वर्ड्स आए हैं। इसके बाद जो है दैट इज़ द समरी ऑफ दिस वेरी पोइम, जो इस पोइम की समरी है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या है। नो मैन आर फॉरेन इज़ रिटन बाई जेम्स किरकप, इट्स ए पोएम एंड इट्स, इसका जो यूनिवर्सल थीम है पोएम का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो आलमी भाईचारा है या जिसको यूनिवर्सलिज्म बोलते हैं। ये एक फ़िलासफ़ी है दैट बिलीव्स इन दैट द होल वर्ल्ड, दैट द पीपल ऑफ दिस होल वर्ल्ड आर एक्चुअली ए सिंगल फैमिली, जो कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो भी लोग रहते हैं वो एक फैमिली की तरह है, एक ख़ानदान की तरह है। दैट इज़ द फैमिली ऑफ गॉड, वो गॉड की फैमिली की तरह है। सो वी हैव टू कीप द ब्रदरहुड विद वन अनदर, इसलिए हमको एक दूसरे के साथ वो भाईचारा और अमन से रहना चाहिए। द पोइम स्ट्रेसेस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस पोइम का जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर है, जो इसका बेसिक थीम है, क्रैक्स है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा, टू कीप द पीस इन दिस होल वर्ल्ड, टू कीप दिस टू नॉट टू वेज दीज वार्स एंड अदर थिंग्स, ये जंग और दूसरी चीज़ों को ये न करना, बल्कि टू हैव द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक आलमी अमन और एक आलमी ये भाईचारा कायम करना। द पोइट ट्राइज टू हाईलाइट द सिमिलैरिटीज़ अमंग डिफरेंट रेसेस, जो पोइट है यहाँ पे वो खासकर जो चीज़ कर रहा है वो सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है अमंग डिफरेंट ह्यूमन रेसेस, जो इंसानों में अलग अलग नस्ल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट और एनी अदर रीजन। तो वो चाहता है कि देयर आर मोर सिमिलैरिटीज़ दैन डिफरेंसेस अमंग ह्यूमन। शायर कह रहा है कि इंसानों में ज़्यादा सिमिलैरिटी है ना कि ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। द पॉइंट सेज दैट डिस्पाइट देयर बीइंग डिफरेंसेस रिगार्डिंग कलर, कास्ट और रिलीजन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर शेयर न्यूमरस ट्रेट्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम एनिमल्स। जो पॉइंट है वो कह रहा है दैट इफ़ देयर आर डिफरेंसेस और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कलर, रंग की बुनियाद पे इंसानों में फ़र्क है, कास्ट ज़ात की बुनियाद पे और रिलीजन या मज़हब की बुनियाद पे, ऑल ह्यूमन बीइंग्स शेयर न्यूमरस ट्रेट्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम एनिमल्स। ये जो पूरे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पूरी दिस वर्ल्ड है, जो यहाँ पे इंसान है, उनमें जो ट्रेट्स हैं, उनमें जो खसलतें हैं, उनमें जो फीचर्स हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो या चाहे वो दूसरी एसोसिएटेड चीज़ें हों, तो वो चीज़ें ये कॉमन है इनकी में। दैट इज़ वाई दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम एनिमल्स, और वही चीज़ है जो इनको जानवरों से अलग करती है। जस्ट लाइक लैंग्वेज, इंसानों में ज़बान है, इंसानों में जो फीलिंग्स हैं, इंसानों में जो सोच समझ है, जो इंसानों की ये माइंड है, सोचने की सलाहियत है, वो तमाम इंसानों में कॉमन है, और इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो इनकी फिजियोलॉजी है, वो भी बिल्कुल एक जैसी है। दैट इज़ वाई दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम एनिमल्स, वही चीज़ इनको दूसरे जानवरों से अलग करती हैं, दूसरे क्रिएचर्स से अलग करती हैं। द पॉइंट सेज दैट ऑल मैन हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, जो पॉइंट है वो कह रहा है कि तमाम इंसानों की जो बॉडी है, जो उनकी जसामत है, जो उनका जिस्म है, वो बिल्कुल एक जैसा है। द बॉडीज़ ऑफ ऑल मैन ब्रेथ
जो भी इंसान है, चाहे किसी कलर के हो, किसी रंग के हो, वो ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, ईट खाते हैं, स्लीप सोते हैं, एंड ड्रिंक और पीते हैं अलाइक, बिल्कुल एक जैसे, इसमें कोई भी वो डिफरेंस नहीं है, ये सबका कॉमन है। एवरीवेयर पीपल लिव ऑन द सेम काइंड ऑफ लाइफ, हर जगह लोग एक तरह की बिल्कुल ज़िंदगी गुजारते हैं। एवरी वन हैज़ दिस चाइल्डहुड, देन यूथ एंड देन ओल्ड एज, एंड फाइनली एवरी वन डाई। हर किसी को बचपन, जवानी और बुढ़ापा इन्हीं स्टेज से गुजरना पड़ता है, और सबकी लाइफ एक जैसी है। ऑल ह्यूमन लिव एंड डाई ऑन द सेम अर्थ, सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसी प्लैनेट पे रहते हैं और इसी पे मर जाते हैं। ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट द सेम अर्थ फीड्स देम ऑल, ये जो मदर अर्थ हैं, धरती माँ, ये सबको खिलाती हैं, सबको पिलाती हैं, सबका जो भी हमारा खाना पीना, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, वो इसी प्लैनेट से पूरी हो जाती हैं, फ्रॉम दिस वेरी अर्थ। देयरफॉर वी शुड शन हेट्रेड, इसलिए हमको बिला वजह की जो एक दूसरे की हेट्रेड है, एक दूसरे की नफ़रत है, वी हैव टू शन दिस, हमको ये चीज़ तर्क करनी चाहिए। वी हैव टू लीव दिस, वी हैव टू ड्रॉप दिस। हेटिंग अदर्स इक्वल हेटिंग आवर सेल्व्स, शायर कह रहा है कि अगर हम दूसरे से नफ़रत करें, दैट इज़ इक्वलेंट टू हेटिंग आवर सेल्व्स, वो बिल्कुल इस बराबर है कि हम अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं। अगर हम दूसरों से नफ़रत कर रहे हैं तो समझो कि हम अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं। सो वी नीड नॉट हेट एनीवन, इसलिए हमको किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। पीपल डिफाइल दिस गुड अर्थ बाय एंगेजिंग देमसेल्व्स इन वॉर्स, शायर कह रहे हैं कि जो लोग हैं उन्होंने इस प्लैनेट को बिल्कुल पोल्यूट किया हुआ है, बिल्कुल आलूदा किया हुआ है, ख़राब किया हुआ है, इसकी हालत ख़राब हो गई है। बाई वेजिंग देमसेल्व्स इन एंगेजिंग देमसेल्व्स इन वार्स, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जंग पे तुले हुए हैं, जंग पे आमादा हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे रिसेंटली रशिया और यूक्रेन में जंग हो रही है और वहाँ कितनी ज़्यादा तबाही हो रही है, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये जंग लड़े जा रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है। द पॉइंट सेज दैट नो बॉडी इज़ स्ट्रेंज एंड नो लैंड इज़ फॉरेन, जो शायर है वो कह रहा है कि कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, और ना कोई फॉरेन है, कोई अजनबी नहीं है, कोई हमसे गैर नहीं है। नो वन इज़ अदर, कोई वो अदर नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बल्कि सब ह्यूमन बींग्स हैं, और ये पूरी एक ही रेस है, एक ही ये स्पीशीज़ है। सो लव ऑल हेट नन इज़ द थीम ऑफ द पोइम। सो इस पोइम का जो थीम है, जो यहाँ पे फाइनली जो पोइट कहना चाह रहा है, जो इसकी मैसेज है, जो इसका थीम है, तो वो ये है, लव ऑल, आप सब हर किसी से प्यार मोहब्बत से रहो, अमन से रहो, आश्ती से रहो। हेट नन इज़ द थीम ऑफ द पोइम, और जो इसका थीम है दैट इज़ हेट नन, आप किसी से नफ़रत न करो, किसी के ख़िलाफ़ अपने दिल में कोई भी कुदूरत, नफ़रत या कोई भी ज़िद या किसी के अगेंस्ट वो अपनी फीलिंग्स ना रखो। बट यू नीड टू लव ऑल, क्योंकि जो भी यहाँ पे इस प्लैनेट में लोग रह रहे हैं वो एक ही स्पीशीज़ हैं, एक ही नस्ल है, इसमें कलर और ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो लाइफ है, वो बिल्कुल एक तरह की हैं। सो ऑल ह्यूमन बीइंग इज़ अ सिंगल रेस, दिस इज़ अ सिंगल फैमिली, एंड वी नीड टू लव ऑल एंड हेट नन, और हमको चाहिए कि हम सबके साथ बड़े अमन और आश्ती से रहें और किसी से दुश्मनी या बैर न रखे। जैसे वो इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो वैसे ही यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है दैट दीज रेसेस एंड दीज कलर्स एंड दीज रिलीजन्स, दे आर नॉट एक्चुअली टू हेट वन अनदर, वो इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ नफ़रत रखें। सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोएम जेम्स किरकअप, दैट इज़ नो मैन और फॉरेन।